रामदेवरा मेले में हर साल देश के कोने कोने से लगभग 50 लाख श्रद्धालु आते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में पैदल यात्री शामिल होते हैं। वहीं इस मौके का फायदा उठाते हुए किसी ने रामदेवरा मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी है। दरअसल आज पोखरण रेलवे स्टेशन की टिकट खिड़की पर एक पत्र मिला है, जिसमें बाबा रामदेव के लिए चढ़ाए जाने वाले एक घोड़े में बम रखने की साजिश का दावा किया गया है। सरहदी जिले के रामदेवरा गांव की ख्याति प्राप्त बाबा रामदेव के प्रसिद्ध मेले के दौरान मंदिर को बम से उड़ाने की साजिश की सूचना ने प्रशासन व पुलिस तंत्र में हड़कंप मचा दिया है। इस सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। विशेष जांच दल बीटीएस और एटीएस को बुलाकर पूरे मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें, एटीएस की टीम के साथ बम स्क्वाड मौके पर मौजूद है, तो वहीं रेलवे अधिकारियों को मिला पत्र तुरंत पुलिस को सौंप दिया गया था। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया है कि मंदिर में चढ़ाए जाने वाले घोड़ों की अलग से जांच की जा रही है। उन्होंने बताया है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और श्रद्धालु बिना किसी चिंता के बाबा के दर्शन कर सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू की बारीकी से जांच भी कर रही है। तो वहीं इस पूरी घटना पर तमाम अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वहां कैसी स्थिति है, क्या कुछ अपडेट है पोखरण की इस वक्त। ओम प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर हालात किस तरीके के हैं फिलहाल, क्या कुछ अपडेट आपके पास नई आई है, टीमें मौजूद हैं, क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे? जी दिव्या, बिल्कुल आपको बता दें, जैसलमेर का प्रसिद्ध धाम है और मैं तो यूँ कहूँ कि पूरे विश्व का प्रसिद्ध धाम जो रामदेवरा मंदिर है, इसको बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी केवल एक मंदिर को ही नहीं मिली है, इससे पूर्व में हमने देखा भी था कि कई निजी विद्यालयों में भी मेल आई थी, इसके साथ में कई हॉस्पिटलों में भी मेल आई थी। प्रशासन की काफ़ी भागदौड़ हुई थी, लेकिन धार्मिक स्थल पर इस प्रकार से जो एक पत्र मिला है और पत्र मिलने के बाद में पूरी तरह से जांच की जा रही है पत्र की, और साथ में रेलवे के जो अधिकारी थे, क्योंकि ये जो पत्र मिला है रेलवे जो जंक्शन है वहाँ पर ये मिला है, और इसकी पूरी जानकारी लेकर पुलिस को रेलवे अधिकारियों ने इस पत्र को सौंप दिया है। और आशंका जताई जा रही है कि किसी जो कहते हैं कि बाबा का जो घोड़ा बनाकर वहाँ पर भेंट किया जाता है बाबा के दरबार में, उसमें बम होने की बात इन्होंने जो पत्र लिखने वाले जो व्यक्ति है, कौन है, अज्ञात व्यक्ति है, उन्होंने ये बात लिखी है कि बाबा के जो घोड़ा चढ़ाया जाएगा उस घोड़े में बम रखा हुआ होगा। जी 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 दिव्या। ओम प्रकाश जी, एक सवाल यहाँ पे ये भी जानना चाहूंगी, क्या कोई जनहानि हुई है, किसी तरीके की ऐसी कोई सूचना आई हो, बम की जब सूचना मिली हो, किसी तरीके का कोई हड़कंप मचा हो या कोई भगदड़ मची हो, ऐसी भी कोई सूचना आपके पास हो? जी दिव्या, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही पत्र मिला था रेलवे अधिकारियों को, रेलवे अधिकारियों ने तुरंत ही जो पुलिस के आला अधिकारी है, जो वहाँ के स्थानीय जो एसपी है सुधीर चौधरी है, और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है या जो एसएचओ है, उनको सबको सूचना कर दी गई है कि इस प्रकार का एक पत्र मिला है। हालांकि जो पत्र मिलने के बाद में भी लगातार बाबा के दर्शन करने के लिए जो यात्रु वहाँ पर जा रहे थे वो लगातार दर्शन कर रहे हैं। हालांकि वहाँ के जो यात्रु जो श्रद्धालु जा रहे हैं, उनको किसी को इस प्रकार का एहसास भी नहीं हुआ है कि यहाँ पर बाबा रामदेव जी के मंदिर को उड़ाने की धमकी मिली है। लेकिन फिलहाल जैसे ही वहाँ पर डॉग स्क्वाड, एटीएस और बम निरोधक दस्ता जैसे पहुँचा, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा है कि यहाँ पर कुछ कोई विशेष होने वाला है। और रही बात भगदड़ की और अन्य बातों की, ये सिर्फ एक अफवाह मात्र है, ऐसी कुछ भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं बाबा रामदेव की दर्शन कर रहे हैं, कुछ समय के लिए दर्शन को रोके गए थे, ताकि जो वहाँ की जो सुरक्षा की एजेंसियां हैं, वो सुरक्षा एजेंसियां वहाँ पर जांच की कर सके। ओम प्रकाश जी, अगर अभी की स्थिति की बात करें, खुद एसपी वहां मौजूद हैं, सुधीर चौधरी आप जिक्र कर रहे हैं, अभी हालात कैसे हैं? स्थिति नियंत्रण में है? यात्री ठीक उसी तरीके से लाखों श्रद्धालु हैं जो बाबा के दर्शन कर पा रहे हैं, या कुछ चेंजेस किए गए हैं? जी बिल्कुल बता दें दिव्या, जैसे ही सूचना लगी कि यहाँ पर बम हो सकता है, इसके बाद में जो श्रद्धालु पंक्तिबद्ध रूप से, क्योंकि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर बाबा के दर्शन करते हैं और बाबा से मनौती मांगते हैं। लेकिन जैसे श्रद्धालुओं को इस चीज़ का एहसास हुआ, जैसे वो डॉग स्क्वाड की टीमें वहाँ पर आई, बम निरोधक दस्ता वहाँ पर आया, और उनको एहसास हुआ कि यहाँ पर कुछ विशेष होने वाला है, तो हालांकि एक बार तो सबकी रूह कांप उठी थी कि
इतना सारा जाब्ता किस प्रकार यहाँ पर पहुंचा है, लेकिन जैसे जैसे सूचना लगी है कि कोई पत्र मिला है। हालांकि इस प्रकार की धमकियां राजस्थान के अनेक पहले भी निजी विद्यालयों में, निजी अस्पतालों में मिल चुकी है, लेकिन धार्मिक स्थल की बात करें तो धार्मिक स्थल पर यह पहला ऐसा पत्र मिला है या इससे धमकी मिली है। हम्म। और रही बात वहाँ की सुरक्षा की व्यवस्था की, अगर मैं बात करूँ तो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, क्योंकि लाखों श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं। पूरी तरह से जो सिक्योरिटी है वो अक्सर बाबा रामदेव के मंदिर में हाई अलर्ट मोड पर रहती है, लेकिन जैसे ही पत्र मिला है, पत्र मिलने के बाद में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। एटीएस की जो दस्ता है वो भी वहाँ पर मौजूद है, वहीं पर जो बम निरोधक दस्ता है वो भी मौजूद है, और स्थानीय पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मौजूद है। और कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर ये पत्र लिखने वाला व्यक्ति कौन था, क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, उनको भी चेक करने की कोशिश की जा रही है। दिव्या, ओम प्रकाश जी, एक सवाल और यहाँ पे जानना चाहूंगी कि राजस्थान में तो एक ट्रेंड सा हो चला कि आए दिन कभी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, कभी एयरपोर्ट की बात कर ले तो उनको भी बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही है, अब सीधा सीधा मंदिरों पर भी अटैक किया जा रहा है। क्या प्रशासन इसको लेकर कोई अलर्ट जारी कर रहा है, या किसी तरीके की सरकार ने कोई एडवाइजरी जारी की हो, या फिर कुछ ऐसा लोगों को सतर्क रहने का संकेत दिया हो? देखिए दिव्या, सबसे बड़ी बात यह होती है इस समय कि जो साइबर फ्रॉड है, साइबर फ्रॉड इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है। और जो मेले पहले आई थी, चाहे वो निजी हॉस्पिटल में आई हो या इसके अलावा किसी निजी स्कूल्स में आई हो, वो एक साइबर अटैक उसको मान सकते हैं, साइबर फ्रॉड उसको मान सकते हैं। लेकिन ये जो पत्र लिखकर यहाँ पर डाला गया है, ये किसी असामाजिक व्यक्ति का काम हो सकता है, या असामाजिक तत्व जिसको हम बोलते हैं उनका ये काम है, जिसको हम देसी भाषा में कह सकते हैं कि सिरफरी व्यक्ति, किसी सिरफरी व्यक्ति का ये काम लग सकता है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से इसको वास्तविकता में मान के कार्य कर रहा है और पूरी जांच पड़ताल में जुटा है। हालांकि बहुत बड़ा राजस्थान है, राजस्थान का की हम बात करें तो हर जगह धार्मिक तीर्थ स्थल हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये भाद्रपद का महीना है, और तो भाद्रपद में हर धार्मिक स्तर पर लाखों की संख्या में यहाँ पर देखिए दिव्या श्रद्धालु आते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से जो प्रशासन है, बम निरोधक दस्ता है, और साथ में जो संदिग्ध वस्तुएं वहां पर दिख रही है, चाहे वो बाबा के चढ़ाए जाने वाले घोड़े हो या कोई प्लास्टिक के बैग्स हो, उन सब चीजों को, तमाम चीजों को चेक किया जा रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर ये पत्र लिखने वाला व्यक्ति और ये असामाजिक तत्व था कौन। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी तमाम अपडेट देने के लिए।